फ्रेंड्स, वेलकम टू जीतलो आईआईटी। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होगा। इस लेक्चर में अपन अरिथमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। बोल तो एएम, ठीक है। अरिथमेटिक मीन हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी से रिलेटेड एएम पढ़ रहे हैं। सिमिलरली एक बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा तो उसके रिलेटेड हम जीएम पढ़ेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा एचपी, उसके रिलेटेड हम एचएम पढ़ेंगे। सब जैसे जैसे पढ़ेंगे धीरे धीरे अपन सीढ़ी चढ़ के आगे धीरे चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे। अभी हमारा क्या टॉपिक है? अरिथमेटिक मीन। मीन सबसे रिलेटेड कुछ लग रहा है आपको? मीन, एवरेज कुछ सुना होगा ना? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ यही करते थे ना मीन में। जो नंबर है उनको पकड़ लिया, उनका एवरेज निकाल लिया, वही होता है मीन। तो मतलब ऐसा ही टाइप का, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। तो जैसे देखिए, इफ़ 3 टर्म्स, सबसे पहले अपन 3 टर्म्स के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि 3 टर्म पता है ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो वहीं पर से ये सब कंसेप्ट लाए गए। जो भी कंसेप्ट होते हैं उनको छोटे छोटे आसान सवाल में लगा के देखिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके बड़े बड़े सवाल में लगाने का आपको आदत हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस डिफाइन होता है। जैसे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स में हो, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन समेशन ऑफ सीरीज पढ़ेंगे आगे में, तो उसमें क्या है, आपको तरीका पता होगा। उस तरीकों को छोटे छोटे सवाल में लगाने का ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा, छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि बिना नियम के बन जाते हैं, बिना रूल के। लेकिन अगर आप उन पे रूल्स लगा के बनाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो हार्ड जिनको माना जाता है, उसमें आप नियम लगाने के काबिल रहेंगे और बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है, छोटे छोटे 3 टर्म्स को लेकर समझा गया, फिर बड़े बड़े अंक में इसका मतलब एक जनरल लगा दिया गया, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं? इफ़ 3 टर्म्स आर इन एपी, then middle term is called what? AM of other two, ठीक है। AM आपको अच्छे से पता है, AM इज अरिथमेटिक मीन। नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। अब AM एंटी मेडियन वाला नहीं समझ आएगा, सुबह वाला AM 12 AM वो वाला नहीं, अरिथमेटिक मीन वाला, ठीक है। टॉपिक वही है ना। तो देखिए, इस AM मतलब क्या हुआ? जैसे आपको पता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आपको पता है। जैसे a और c का एवरेज लिया, क्या आया? a प्लस सी बाई 2 आता है ना एवरेज। और ये क्या है? दिख रहा है ना, b है। तो मतलब ये छोटे दर पे ऐसा am को डिफाइन किया गया। कोई भी 3 नंबर एपी में हो तो मिडल टर्म क्या होगा? am कहलाएगा। am अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ये टर्म्स। अब जब आगे जब am gm hm को जब हम रिलेट करेंगे तो और भी अच्छे अच्छे वर्ड जानेंगे। लेकिन अभी हम कोई भी सिंपल टाइप के एम, जैसे कोई भी 2 नंबर के बीच में एम निकालना हो, कोई भी 3 नंबर के बीच में एम निकालना हो, या कोई भी टर्म्स गिवन हो उनके बीच में आपको कुछ एम ठूसने हो, लाइक इंसर्ट करने हो, तो वो सब देखेंगे अपन धीरे धीरे। तो पॉइंट लिख ले क्या? इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, देन all the terms which are intermediate between the first and last term are called AMs, arithmetic means, ठीक है। बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जैसे सुनेंगे या हिंदी इंग्लिश करते क्या है? इफ़ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए कोई भी एपी में उनकी कितनी भी नंबर को वो मैटर नहीं कर रहा है, कम से कम 3 तो होंगे ना। तो उनमें जितने भी इंटरमीडिएट, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एम्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जब क्वेश्चन देखेंगे तो आगे देखेंगे, जैसे एग्जांपल के समझते हैं थ्रू, जैसे 2 4 6 8। सर ये तो 12 का टेबल, 2 का टेबल हो रहा है तो सिंपल एपी है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए इसको। इफ़ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 जाए ना तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। देन ऑल द टर्म्स विच आर इंटरमीडिएट, इनके और इनके बीच, 2 और 16 के बीच जितने भी टर्म्स है, ये क्या है? एम कहलाते हैं। जैसे दिख रहा है आपको, ये 6 और 2 का एवरेज लिखा हुआ है, ये यस। 4 और 8 का एवरेज लिखा हुआ है, ये 6 और 10 का एवरेज लिखा हुआ है,
इसका एवरेज लिखा हुआ है ये, इसका एवरेज लिखा हुआ है ये, इसका ये लिखा हुआ है, इसके साथ आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ये जो बीच वाले नंबर्स है ये क्या कहलाते हैं, एम्स कहलाते हैं, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो सिंपल है। अगर आपको दो केस देंगे, ठीक है, आपको कोई भी दो नंबर के बीच में एक एम ठूसना हो, इंसर्ट 1 AM बिटवीन ए एंड बी, वो देखेंगे। दूसरा क्या होगा, n AM ठूसना हो, इंसर्ट n AMs बिटवीन ए एंड बी। दोनों सिंपल है, फॉर्मूला याद नहीं भी हो, अगर आपको पता है AP क्या होता है तो दीज आर सिंपल। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए, हमने क्या किया, जो आपको जैसे बोला कि हमको या तो एक AM डालना है या n AM डालना है, तो क्या किया, दोनों को दो हिस्से में तोड़ लिया और उसको डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, हमारा पहला क्या रहेगा, टू फाइंड अ सिंगल AM बिटवीन टू गिवन नंबर A एंड B। जैसे मेरे पास A और B कोई दो नंबर है, इनके बीच में मुझे, ऑफकोर्स वो AM हो तो वो इनके बीच में ही होगा ना, तो वो नंबर मुझे मान लेते A। ठीक है, एक ही डालने बोला, सिंगल डालने बोला है, तो A और B में मैंने वो मान लिया, वो पहला AM A मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप AP का डेफिनेशन जानते हैं कि 2 टाइम्स A इज इक्वल टू A प्लस B, बिल्कुल जानते हैं। नहीं पता है तो और भी देख लेते हैं ना अच्छे से। A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A, तो है क्या, 2 टाइम्स A इज इक्वल टू A प्लस B। पता था, वो बस टाइम पास किया। ठीक है, तो यहाँ पर से आप A को कैलकुलेट कर सकते हैं, A प्लस B बाई 2। मतलब क्या मिला कि ये जो आपको जब क्वेश्चन दे दे तो फाइंड अ सिंगल AM बिटवीन टू गिवन नंबर A एंड B, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, उन दो नंबर का एवरेज ही क्या होगा, AM होगा। जैसे ये A क्या है, AM बिटवीन A एंड B, है ना, यही ना है। वो हमने पहला भी सबसे पहला वर्ड ही लिखा था क्या, AM में। जब अगर 3 टर्म AP में होंगे तो ये छोटा वाला बीच वाला टर्म क्या होगा, AM होगा उनका। तो बीच वाला टर्म A है, वो क्या होगा, A प्लस B बाय 2। इससे कोई दिक्कत है नहीं था, सिंपल था, ये कोई पूछता भी नहीं है। ये बस थोड़ा सा जानकारी देना था कि AM का फील क्या होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन वाला क्या कह रहा है कि टू फाइंड n AMs बिटवीन A एंड B। ये 18 क्या लिखा हुआ है, किसी को पता है, कमेंट करके बताइएगा 18 क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखता हूँ मैं आप लोग क्या ध्यान देते हैं, तो देना चाहिए, सब बीच बीच में करना चाहिए, क्या चाहिए पेज में क्या लिखा हुआ रहता है, 18 के बारे में बताना है आपको। टू फाइंड n AMs बिटवीन A एंड B, A और B कोई दो नंबर है, उनके बीच में मुझे n AM डालने हैं। तो n AM क्या क्या होंगे, जैसे देखते हैं मैं, मान लेते A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, ऐसे करते करते AN, ये सब क्या होंगे, मेरे AMs होंगे। BN AMs मानने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अभी क्लास 11th में है ना, तो फिजिक्स में भी सुना होगा कि मानना चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ को मानना चाहिए, मान कर ही अभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत टफ चीज़ें आएंगी, मान कर आपको तरीका लगाना है ताकि वो कहीं में एलिमिनेट हो जाए, बस ऐसा दिमाग लगाना है। तो ये मान लिया क्या, A1 A2 A3 से लेके AN BN AMs जो हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि A1 A2 A3 A4 से लेकर AN B ये क्या होंगे, AP में होंगे। जस्ट लाइक पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा था क्या, AP के बीच में कोई भी टर्म्स हो, ये दो नंबर के बीच में जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, AMs कहलाएंगे। तो देखिए, जो बात बोला था वही यूज़ हो रहा है। अगर किसी ने उसको इग्नोर कर दिया, वो पता है, तो देखिए यहाँ पर यूज़ हो गया, उसका यूज़ करके आप निकाल सकते थे। तो क्या है, ये क्या होंगे, AP में होंगे। तो अगर AP में होंगे, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ये पता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पता है आपको, n+2 होंगे ना, ये n ये है, दीज आर n, ये एक, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, n+2। तो क्या आप इस AP का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जी हाँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं लास्ट टर्म ले लिया B, क्योंकि हमको A और B के ही सबको रखना है। हमको ये A1 A2 A3 का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें सिर्फ A होगा, B होगा, N होगा, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इनको जब हमको यूज़ करना है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, B इज इक्वल टू, B लास्ट टर्म है, AP का nth टर्म का फॉर्मूला, A प्लस टोटल टर्म क्या है,
n+2 n-1 टाइम्स डी। ठीक है, तो डी मेरा यहाँ से आ जाएगा क्या, b-a/n+1। ठीक है, अगर इसको याद रखना है तो रख लीजिए, काम आएगा, टाइम बचाएगा आपका। अगर ये डी पता चल गया तो क्या a1 a2 a3 नहीं निकाल पाएंगे आप, आसाम से निकाल जाएगा। क्या होगा a1, a+d होगा। a पता है आपको, d पता है ना, b-a/n+1 हो गया। a2 भी निकल जाएगा इससे, a+a2 में क्या होगा, n-2d आ जाएगा, तो 2 टाइम्स b-a/n+1। तो अगर आपको ये याद होता है, कोई भी एम अगर आपको n एम्स ठूसने हैं तो ये डायरेक्ट d का फॉर्मूला है, b-a/n+1। b इज लास्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, n इज टोटल नंबर्स ऑफ am, n am। ध्यान दीजिएगा हम n क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई कोई होता है कि टोटल n टर्म्स है, नहीं, n am's डालने हैं मुझे, तो एक ज़्यादा नीचे में डाल देंगे, d निकाल लेंगे और डायरेक्ट यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्मूला ये डिराइव कैसे हुआ, डेरिवेशन अगर देख लिया तो डर की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इन पर। तो हियर इज अ क्वेश्चन, इंसर्ट 20 am's बिटवीन 2 and 86। 2 और 86 के बीच में 20 am डालिए। अगर आपको याद है d इज इक्वल टू b-a/n+1, n इज नंबर ऑफ am's, तो आप इसे फटाक फटाक निकाल सकते हैं। 86 - 2 84/21, 20 + 1 दैट इज़ 4। d मिल गया मुझे 4, तो क्या नहीं निकल पाएगा, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जब सुनिएगा यहाँ पे, जो सेकेंड टर्म ऑफ AP होगा, मतलब यहाँ पर डालेंगे ना, जैसे 2 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, करते 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 86, तो AP का जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट AM होगा। ये बात को मानते हैं आप? जी हाँ, मानते हैं। अगर इसमें मतलब किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या डरने की बात है, आपको पता है 86 इज इक्वल टू A प्लस n कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। n कितना होगा, 21 होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच मुझे डालने कितने हैं, 20 डालने हैं एम्स, और एक ये 1 एक ये 1, तो टोटल n बराबर 22 हो जाएगा। सॉरी, गलत लिखा था मैंने, 22 होगा। n बराबर कितना होगा, 22, तो a प्लस n-1, n इज 22 - 1 अपॉन इंटू डी। इससे मुझे d ही कैलकुलेट करना है, तो 86 में से 2 गया तो 84 बराबर 21d, वही जन आ गया। तो जब इसको 4 बार ऐसा कीजिएगा, मतलब इसको 4 बार देख देख के भी लिखिएगा ना, तो अगले बार खुद याद हो जाएगा। d इज इक्वल टू b-a/n+1, b ये होगा, a ये होगा, मतलब फील इमेज से फील आ जाना चाहिए। n क्या होगा, जितने am आपको डालने हैं। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अगला देखते हैं। तो अगला जाने से पहले मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ कि जो AP का सेकेंड टर्म होगा वो फर्स्ट AM होगा, और AP का जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो लास्ट AM होगा। ये बात को एकदम मान लीजिए। अब आप मान लिए है, ध्यान से सुने हैं, तो ये जो बोला इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ n AMs, देखिए पैटर्न ऐसा रहेगा, आपको हमारे यहाँ मिलेगा कि अगर आप बात को ध्यान नहीं सुनेगा एक भी तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अटेंटिव रहे, वीडियो पूरा देखें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखते जा रहा हूँ। फर्स्ट मीन टू द, दिख तो रहा होगा ना, मतलब गंदा जा रहा है तो नहीं ना, नहीं ठीक ही जा रहा है, इस 1:3। ठीक है, तो फाइंड n। देखिए क्वेश्चन काफ़ी क्लासी है। अगर ये बात मैंने अगर आपको ना बोली होती और तब क्वेश्चन दिया होता तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी भी नहीं होता, मतलब आपको दिमाग इसमें चलता, अच्छा क्या बोल रहा है। फर्स्ट मीन क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए, सेकेंड टर्म ऑफ AP। कौन सा AP भाई, कौन सा AP, जो 2080 को लीजिएगा और फिर जो NAM डालिएगा उसमें, तो उसमें AP, उसी AP का सेकेंड टर्म। और लास्ट मीन क्या होगा, लास्ट मीन क्या होगा, टोटल n+2 टर्म्स होंगे। यस, n है +2, तो n+1 टर्म, हाँ कि ना, या लास्ट से एक कम, हाँ कि ना,
यही ना होगा। मतलब अगर मान लेते हैं इसको, मतलब बहुत क्लासी तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो बेसिक तरीका आप यूज़ कीजिएगा वो तो चलेगा, हाँ भाई एक बार n+1 उससे n का रेशियो निकाल के, लेकिन जो तरीका बताएंगे एकदम क्लासी होगा, फर्स्ट क्लास अप्रोच होगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले जो आपको प्रोसेस है वो क्या है कि आपको इसको मान लेते हैं, ये जो फर्स्ट मीन है इसको a1 मान लिया, इसको an मान लिया, मानने में कोई दिक्कत है नहीं। तो a1 क्या होगा, 20 प्लस d होगा। an क्या होगा, तो बहुत के मन में सोचा होगा क्या, 20 प्लस nd होगा। सोचा था कि नहीं सोचा था, अगर बोल दीजिए यस, लिखिए कमेंट करके। an क्या होगा, n+1 एक टर्म था ना, तो मतलब 20 प्लस nd सोचा होगा आप लोग ने। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल दूं, लास्ट मीन क्या होगा, इसमें टोटल टर्म्स होंगे n+2 होंगे कि नहीं। जैसे अगर मैं क्लियर दिखा दूँ एकदम, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे कोई भी हो सकता है ना किसी को समझ ना आए, 20 a1 a2 a3 ऐसा करते करते एक an डाला और एक लास्ट में 80 डाला, तो ये हुआ मेरा फर्स्ट मीन और ये हुआ मेरा लास्ट मीन। इसके बीच का रेशियो गिवन है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये चूंकि है तो पहला मीन, लेकिन ये इस एपी का सेकेंड टर्म है, यस। ये है तो आखिरी मीन, लेकिन टोटल टर्म कितना है इसमें, पहले जवाब दे दे। टोटल टर्म इज n+2। तो ये कौन सा टर्म दिख रहा है, n+1 एक टर्म है ना, यस। तो n+1 एक टर्म का क्या होता है, a प्लस nd होता है, a इज 20 प्लस nd। बहुत नहीं ये सोचा, लेकिन मैं यहाँ पर बोलता हूँ 80 माइनस d। क्या कोई रोकेगा मुझे इसको ऐसे लिखने में, 80 माइनस d तो an है ना। अब मैं यहाँ पर ये क्यों लिख रहा हूँ, n यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, मुझे n से दुश्मनी है क्या, नहीं। अगर इसका रेशियो निकालेंगे आप, a1:an, यहाँ पर आपको सिर्फ d एज ए वेरिएबल मिलेगा, और d एज ए वेरिएबल आप यूज़ करके d को फटाक से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, बात जवाब दीजिएगा। यस, d को निकाल सकते हैं आप। तो इससे d क्या आ जाएगा, 20 प्लस d अपॉन 80 माइनस डी इज इक्वल टू 1/3। इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपको d मिल जाएगा और फिर d निकल जाएगा आपका। जैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, 60 प्लस 3d इज इक्वल टू 80 माइनस डी। तो 4d इज इक्वल टू 20, 4d इज इक्वल टू 20, तो आगे क्या, d इज इक्वल टू 5। क्या आया मेरे पास, d इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन क्या आपको याद है d का फॉर्मूला भी तो लेटेस्ट में पढ़ा है ना, b माइनस ए अपॉन n+1। तो इक्वेट कर दीजिए, 5 इज इक्वल टू b माइनस ए, 60 अपॉन n+1। 12 टाइम उड़ गया, n बराबर 11 आंसर। समझ में आया कैसे निकाला, बिल्कुल आया होगा, नहीं आया तो फिर से कहानी सुनिए। जो फर्स्ट am होगा a1 वो क्या होगा, AP का सेकेंड टर्म होगा, और जो लास्ट मीन होगा वो AP का n+1 एक टर्म होगा। दिख रहा है यहाँ डायग्राम देखिएगा, इंटरनल डायग्राम इसे कहते हैं। तो a1 को लिख सकते हैं 20 प्लस d, और an को लिख सकते हैं 20 प्लस nd। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्या डाला, यहाँ पर n डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी n आएगा, इक्वेशन आएगा एक n का, यहाँ से भी n का इक्वेशन आएगा, d को इक्वेट करके आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उतना क्यों इक्वेशन में जाना, क्या हम इस टर्म को 80 माइनस डी नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है 80 माइनस डी, तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देखे कि ये जो टर्म होगा इससे गैप कितना होगा, दोनों के बीच का डी ही होगा ना। तो दिस माइनस दिस डी आएगा, तो इसको लिख दिया मैंने 80 माइनस डी, ठीक है। तो मतलब ये पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में मतलब ऐसा बताया है आपको। तो यहाँ पर से an को 80 माइनस डी लिख दिया, a1 अपॉन an का वैल्यू 1/3 की मैंने, इसमें सिर्फ d है। अगर यहाँ पर nd लगा तो n और d में एक इक्वेशन आ जाता, n और d यूज़ होता, गंदा लगता। लेकिन यहाँ पर क्या गंदा लग रहा है, नो, सॉल्यूशन d आ गया, यूज़ कर लिया। समझ में आया होगा, अगले देखते हैं। तो ये आपके सामने अभी क्या लिखा हुआ है कि प्रूव डैट द सम ऑफ n AMs इंसर्टेड बिटवीन a एंड b इज n/2 इंटू a प्लस b। बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, ठीक है। इसको प्रूफ तो करना ही है, लेकिन ये रिजल्ट को याद कर ले, ठीक है। जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क डाल दिया उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप ही को फ़ायदा होगा, है ना। जल्दी जल्दी सवाल बनेंगे। तो सवाल को समझते पहले ये आपका SW है, इसको SW से करके आना है और इसको याद कर ले। मैं बेसिक बता दूंगा, बस आपको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ n AM, सबसे पहले मान लिया a1 a2 a3, ऐसे करते 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 कहाँ है an एंड b,
ये क्या है मेरा AP में होगा, ठीक है, मतलब ये तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो होगा ना, इनका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 लाइक दैट AN, ये आएगा N/2 इंटू A प्लस B, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड बनाए। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज़ करते हैं तो भी आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। मतलब आपको हिंट दे दिया प्रॉपर्टी नंबर 3, या आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं पता है, बेसिक से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्यों आपको दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, ये आपका HW का लेना है, ठीक है। मतलब मैं आपको पूरा बचा चुका हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। क्या है ये, N, मतलब जितने मीन आपको डालने इनटू सिंगल मीन, ठीक है, मतलब सिंगल AM, मतलब इसको लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मीन्स, जितने मीन्स आपको डालने हैं इनटू सिंगल AM बिटवीन A एंड B। क्या ये वही लिखा हुआ है, जी हाँ वही लिखा हुआ है। N नंबर ऑफ मीन्स है, A प्लस B/2 क्या है, सिंगल AM बिटवीन A एंड B, लिखा हुआ है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑब्जर्व करके आपको लिखना है। सेम अपन आगे जब बढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन को देखेंगे तो ऐसा ही सिमिलर फार्मूला देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको ये वाला याद था, और जिस समय पूछेंगे आपसे तो अगर आपको याद नहीं है तो फटाक से जाके अपना, अगर आप इसको नोट करते हैं, अगर आप सीरियस से इसको नोट करते हैं तो आप जाके देखिएगा, अब बोलिएगा हाँ, अगर भूल गए होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कोई भी कमी नहीं किया आपको किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड उससे रिलेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट अपन समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको होमवर्क पता चल चुके हैं, और जो आपको जो जो बोला है वो आपको याद करके कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।